हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं लक्ष्य 2023 पीसीएस के उपलक्ष्य में। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर भारत के पर्वत श्रेणियां और हिल करेंगे। जो ये पूरा हमारा कार्यक्रम है वो प्रायद्वीपीय भारत पर ही फोकस है। तो चलिए आइए हम लोग आप अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये हम जो आप यहाँ पर मैप देख रहे हैं, इसमें मैंने सभी लोकेशंस को ड्रॉ करने की कोशिश की है और सबसे कोशिश ये की है मैंने कि इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके उतना मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि दोस्तों इसमें से काफ़ी प्रश्न जो हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप देख रहे हो मैप यहाँ पर, तो मैप में देखिए सबसे ऊपर विंध्यन है और उसके बाद सतपुड़ा है। जो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया है उसमें मैं आपको सतपुड़ा के ऊपर यानी विंध्यन से ऊपर की चीज़ों को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल उनके नीचे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम यहाँ पर केवल प्रायद्वीपीय भारत को ही समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत है कि जो श्रृंखला है पर्वतों की, और इसकी जो शुरुआत होती है वो राजपीपला से शुरुआत होती है। राजपीपला से लेकर के ये पूरा आपका मैकाल पर्वत तक का गया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसमें शुरुआत होती है राजपीपला से, तो सतपुड़ा रेंज है पूरी ये। इसका नाम जो सतपुड़ा पड़ा, चूँकि वो पुड़ा यानी 7 फोल्ड में ये डिवाइड है ये पूरा का पूरा पर्वत, इसलिए इसका नाम सतपुड़ा पड़ा है। राइट। देखिए, इसी से इसकी जो मेन चोटी जो है वो है महादेव पर्वत की, और उस महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी है धूपगढ़। उसके बाद दूसरा देखिए मैकाल है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ये वही अमरकंटक है जिससे आपकी नर्मदा और तापी नदियाँ निकलती हैं। ओके, अब आते हैं देखिए नीचे। जब हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, तो सबसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे सतमला। सतमला पर्वत है ये। इसकी 2 श्रृंखला होती हैं, एक है सप्तशृंगी और एक है सतन। तो इस प्रकार की इसकी 2 रेंज है। उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके ही देखिए पैरेलल में है अजंता। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था पीसीएस में कि कौन सा इसमें से पर्वत है जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में ही स्थित है, तो वो है अजंता। अजंता से ही आप जानते हो अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, ये सब इसी अजंता में ही स्थित है। औरंगाबाद का ये क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में। राइट, औरंगाबाद जिला है। उसके बाद देखिए सतमला के नीचे ही एक है पर्वत जिसकी जो है कालसुबाई। इस पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे ऊंचा पर्वत वो कालसुबाई ही है। राइट। फिर है महाबलेश्वर हरिश्चंद्र और बालाघाट। हरिश्चंद्र और बालाघाट ये दोनों पैरेलल ही स्थित हैं। हरिश्चंद्र के नीचे ही एक महादेव रेंज है। इस महादेव रेंज पर ही एक हिल स्टेशन स्थित है जिसका नाम है महाबलेश्वर, और इसी महाबलेश्वर के से ही क्या है गोदावरी आदि इत्यादि नदियाँ निकलती हैं। फिर है कोयना झील। इसी के बगल पैरेलल में ही कोयना झील आपको दिख रहा होगा। ओके। फिर है कर्नाटका। अब जब कर्नाटका की शुरुआत होती है, तो इसी कर्नाटका में आप देख पा रहे होंगे बाबा बुदान की हिल्स। बाबा बुदान की हिल्स में जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी भी है। ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक शेषाचलम ही है, वो आपका ईस्टर्न पार्ट का भाग है। आइए पहले हम लोग वेस्टर्न घाट को कंप्लीट करते हैं। अब इससे जब नीचे आते हैं तो हम लोग केरला में पहुँचते हैं, जहाँ पर आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों घाट मिलते हैं। जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत, और इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। इसके बाद वेस्टर्न घाट से नीचे जब आते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट दोनों के मिलने के पॉइंट से, तो वहाँ पर एक पड़ता है अन्नामलाई रेंज। तो अन्नामलाई पर्वतों की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अनाईमुड़ी। ओके, अन्नामलाई की रेंज में स्थित अनाईमुड़ी। फिर अनाईमुड़ी के बाद एक नेक्स्ट है हमारा अगस्त्यमलाई हिल। अगस्त्यमलाई हिल जस्ट अनाईमुड़ी के ही नीचे स्थित है,
उसके थोड़ा आगे जाने पर हमें मिलता है कार्डमम हिल, जिसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी वेस्टर्न घाट के हिल और पहाड़ियाँ। अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट में जब आते हैं तो ये आपके इसी मैकाल रेंज से ही नीचे स्टार्ट होता है, जो उड़ीसा हिल्स के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा हिल्स के जस्ट नीचे है गरजात हिल, फिर है नयागढ़। तो उड़ीसा हिल, गरजात हिल और नयागढ़। उसके बाद नॉर्दर्न सिरकास। अब नॉर्दर्न सिरकास से ही आंध्रा के हिल्स चालू हो जाते हैं, जो सबसे पहले जिसमें है नल्ला मल्ला हिल्स। इस नल्ला मल्ला हिल्स के बाद वेनुकोंडा या वेलुकोंडा हिल्स पाया जाता है। अगर आप देख पा रहे होंगे उसके बाद यहाँ पर पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा के बाद नागरी हिल्स, और इसी नागरी और उसके नीचे जावदी, नागरी और जावदी के बीच में ही शेषाचलम हिल है। ये वही शेषाचलम है दोस्तों, जो भी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी पुष्पा, ये उसी शेषाचलम में चंदन की लकड़ियों की चोरी दिखाई गई थी। उसके बाद जावदी हिल्स, और जावदी के बाद शेवराय हिल, शेवराय के बाद पंचमलाई हिल्स है यहाँ पर। पंचमलाई हिल के बाद सिरुमलाई हिल, फिर पालनी हिल्स और वरुशंद हिल। तो इस प्रकार से ये हमारे ईस्टर्न घाट के भी सारे के सारे लोकेशंस हो गए। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। उड़ीसा हिल, गरजात हिल, नयागढ़, नॉर्दर्न सिरकास या सरकास, फिर है नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा या वेलुकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जावदी हिल्स, शेवराय हिल, पंचमलाई हिल, शिरुमलाई हिल, पालनी हिल्स और वरुशंद। इधर आप देख पा रहे हो तो कार्डमम हिल से स्टार्ट करते हैं, अगस्त्य मलाई, अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, फिर है नीलगिरी जिसकी ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। उसके ऊपर हम जब कर्नाटक के क्षेत्र में आते हैं तो बाबा बुदान हिल्स है जिसकी सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी के बाद कोयना झील है जो हमारे महादेव रेंज पे स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर। ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है महाराष्ट्र का। इसी के ऊपर हरिश्चंद्र, फिर बालाघाट, और इसी के ऊपर कालसूबाई नाम की एक ऊंची चोटी जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। फिर सतमला और अजंता। इसी के ऊपर हमारा सतपुड़ा रेंज आती है जो राजपीपला गुजरात से स्टार्ट होकर के बिहार मैकाल तक जाती है। इसके इसी सतपुड़ा अजंता के ऊपर अगर देखेंगे सतपुड़ा रेंज के जस्ट नीचे एक ग्वालीगढ़ नाम का भी पर्वत आता है। तो ये दोस्तों हमारे हो गए सभी प्रायद्वीपीय भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के में स्थित हिल्स, पर्वत और पर्वतों की चोटियाँ। थैंक यू।